जी नंबर गिनाएंगे, कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी। तो कमल या कमलनाथ फ्लोर पर होगा बड़ा फैसला। कल शाम 5 बजे तक का इंतजार। और इस बीच एमपी की सियासी उठापटक की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सिंधिया भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री तोमर के आवास पर यह बैठक हुई। फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राज्य में अस्थिरता पैदा कर रहा था। कल और आज दोनों दिन बहुत विस्तार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और आज यह तय हो गया है कि फ्लोर टेस्ट होगा। समय तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस निर्णय से निश्चित रूप से संविधान के प्रावधानों की रक्षा हुई है, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा हुई है। इसलिए यह निर्णय निश्चित रूप से सर्वदा स्वागत। तो आत्मविश्वास में है बीजेपी, आत्मविश्वास से लबरेज है बीजेपी। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी युवा मोर्चा मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी दफ्तर में खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा यहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को खुशी मना रहे हैं। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये मिठाइयाँ क्यों बांट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो हमेशा हमारे लिए सम्मानीय रहा है और उनका निर्णय हम सब के लिए हमेशा सम्मान रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस देश के सामने सत्यमेव जयते, सत्य के साथ न्यायपालिका है। कुछ लोग ये समझते थे कि कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो उनकी आंखों में धूल झोंकने का जो प्रयास कर रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस लगातार छल झूठ और छलावा कर रही थी, इसीलिए भी मैं बहुत खुश हूं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन समस्त मध्य प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोला था। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्दी फ्लोर टेस्ट हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और आज हम सब युवाओं में खुशी और हर्ष व्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है ये मध्य प्रदेश के हित और मध्य प्रदेश के विकास का निर्णय है। बोलो भारत माता की जय। युवा मोर्चा खुशी जाहिर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार क्या ये खुशी बरकरार रहती है या फिर इस खुशी में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल, क्या ये खुशी बरकरार रहती है या फिर इस खुशी में और इजाफा होने की संभावना है? क्योंकि एक पड़ाव तो बीजेपी ने पार कर लिया। आपको बता दें, बीजेपी दरअसल चाहती थी कि फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन कमलनाथ चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, जिस पर आज एक बड़ा फैसला आया और शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। हालांकि अब डिनर हो चुका है मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के घर पर। कई विधायक मंत्री वहां पर डिनर करने पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री कमलनाथ स्पीकर से मुलाकात करेंगे। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी के आला नेता मौजूद थे। तो एमपी की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान को देखा जा सकता है। ये वीडियो मैं वापस आऊंगा गाने पर यह वीडियो बनाया गया है। आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है। मौजूद है सर, कोर्ट का फैसला भी आ गया। ये फैसला स्वागत योग्य तो है ही, राजनीति में शुचिता और शुद्धता लाने के लिए
हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सदस्यों की ये एक नई मिसाल कायम करेगा। तत्काल बहुमत परीक्षण का जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, इससे बात अब सिद्ध हो गई है कि जो 15 दिन का वक्त मांगा जा रहा था कि हमको 15 दिन का अवसर चाहिए, समय चाहिए, तो मैं मान के चलता हूँ ये इसी के लिए मांगा जा रहा था कि हमें कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेना। उच्चतम न्यायालय ने इस बात के लिए सर्वथा नकार दिया, नंबर एक। दूसरी बात, सीधा खुला पारदर्शी तरीके से, गुप्त नहीं हो, फ्लोर टेस्ट हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि हाथ उठाकर फ्लोर टेस्ट में परीक्षण होना चाहिए। सीएम कमलनाथ तो अविश्वास प्रस्ताव की बार बार बात कह रहे थे कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा होना चाहिए। नहीं, अविश्वास क्यों? जब एक बहुत बड़ा गुट उससे अलग हो गया तो उन्हें स्वयं विश्वास मत का स्वयं पहल करना थी कि हम अभी हैं। जब एक बड़ा गुट हट जाता है तो अविश्वास का हम क्यों रखें? वही रखें नहीं कि हमारा ठीक है, इतना 22 विधायक हमारे टूट गए, लेकिन तब भी लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। वो उल्टी बात कर रहे हैं जबकि मैं सीधी बात कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है तमाम जो बागी विधायक हैं जो बेंगलुरु में, उनको ये कहा है कि पार्टी छोड़ने से पहले सोनिया गांधी से एक बार बात कर लें। देखिए, उन विधायकों के लिए इतने सीनियर साहू लाल जी जैसे आदमी, उनसे सोनिया जी तो क्या, वो खुद अपने बयानों में कह रहे थे, आपके चैनलों के सामने कह रहे थे कि शिवान जी, मुझे दुत्कार दिया जाता था, मुझे ये कहा जाता था जाओ जाओ शाम को आना, शाम को आना, मिलने का वक्त नहीं है। ऐसा अनेक सीनियर विधायकों की व्यथा थी। अब जब मंत्री तक, राज्य के मंत्री उनसे मिलने को तैयार नहीं है, अब कह रहे सोनिया जी से मिल लो, फलां से मिल लो, ठिकाना पहले ही मिल लेते तो ये स्थिति क्यों आती? बागी विधायक क्या आ रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि सुरक्षा भी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अभी देखना पड़ेगा वो विधायक अपने आप के लिए कितना सुरक्षित समझते हैं, उसी के बाद तय होगा। मध्य प्रदेश क्या सुरक्षित नहीं है क्योंकि लंबे समय से बेंगलुरु में है वो? नहीं, अब जिस प्रकार से सिंधिया जी के ऊपर हमला हुआ और हजारों लोगों की भीड़ ने हवाई अड्डे को घेर लिया और वो आने के लिए तैयार बैठे थे बेंगलोर में, और इसके बाद उनको वापस जाना पड़ा, लौटना पड़ा, तो इसका अर्थ ये है कि वो भयभीत है। लगातार बीजेपी यही मांग कर रही थी और इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार भी किया है। निश्चित रूप से देखिए, न्यायालय ने जो एक बहुत अच्छा आदेश जारी पारित किया है, ये एक साइटेशन बनेगा, ये एक नजीर बनेगी। मतलब सरकार कल बन जाएगी बीजेपी की? नहीं, देखिए, अभी सरकार बनना ये बहुत जल्दबाजी की बात, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि फिलहाल जो आप ही लोग कह रहे थे कि अल्पमत की सरकार है, बहुमत तो हमारे पास है। निश्चित रूप से, लेकिन अभी हम इस बात को कहने लगे तो मैं मान के चलता हूं सब प्रीमेच्योर होगा, लेकिन फिलहाल जो अल्पमत की सरकार है उसको जाना चाहिए। फिर जो भी इच्छा होगी, जो हमारा हाईकमान तय करेगा हम तो करेंगे। नंबर तो बीजेपी के पास है, स्वाभाविक रूप से नंबर हमारे पास ज्यादा है, पर्याप्त से ज्यादा है। मतलब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये कह सकते हैं यदि नंबर ज्यादा है तो? नेता लोग जैसा आदेश करेंगे। बिल्कुल, कल फ्लोर टेस्ट है और तमाम तैयारी बीजेपी के द्वारा भी कर ली गई है। तमाम विधायकों को इस संबंध में निर्देशित भी किया जा रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट है, उनको आना अनिवार्य है। तमाम तरीके की बातें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कही और कहा है कि जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो गोपाल भार्गव को आपने सुना। बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। न्यायालय ने कहा है, क्योंकि हमने हमेशा संविधान के दायरे में रह के ही बात कही है। ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। महामहिम की दो चिट्ठियां आने के बाद ये फ्लोर टेस्ट को तैयार नहीं थे। कभी विधायकों का रोना, कभी कोरोना का रोना, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अब तो कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वेंटिलेटर पर ये सरकार की सांसें कल शाम को 5 बजे तक हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा। नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर 2 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और न्यायपूर्ण फैसला किया है।
मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और लोकतंत्र के अनुरूप है और मैं इस फैसले का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी होगी और 5 बजे तक पूरा क्या टाइम बाउंड 5 बजे तक पूरा करना है सर। स्वाभाविक रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का पालन शब्दशः होना ही चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का शब्दशः हम पालन करें। सर, सरकार बचेगी गिरेगी सर, क्या लगता है आपको? कमलनाथ जी की सरकार बचेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया है। फ्लोर टेस्ट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 विधायकों जिनको लेके बातचीत चल रही थी उनको भी कहा है कि अगर वो सुरक्षा वोट देना चाहे तो उनको सुरक्षा कर्नाटक सरकार भी और इधर मध्य प्रदेश सरकार भी डीजीपी मुहैया कराए। स्वाभाविक रूप से अगर कोई वोट देना चाहेगा तो लोकतंत्र में कौन किसको रोक सकता है? आएंगे वोट देने सर? मुझे नहीं मालूम। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो क्यों नाराज हैं, क्या कारण है, लेकिन अगर वो आना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको दोनों से। तो आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी, अब आपको सुनवाते हैं जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कल जब बहुमत परीक्षण होगा तो सरकार बहुमत हासिल करेगी। नहीं, हम हमेशा से तैयार थे। मैंने आदरणीय सीएम साहब ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, पर इसमें यह भी एक गुंजाइश थी कि जिन विधायकों को अगर आपने किडनैप करके रखा, उनके फ़ोन बंद कर दिए, उस पर भी मैं मानता हूं कि एक लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था कि उनका यहाँ रहना आवश्यक है। पर मैं हर परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है। हमने कभी नहीं कहा इस बात को कि कोर्ट ने जो संज्ञान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उसको मानने की बाध्यता विधानसभा अध्यक्ष का है। हम तो हर बार तैयार थे, हर बार तैयार है, हर बार तैयार रहेंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस है 100%। इसमें क्या हो गया? फ्लोर टेस्ट के 16 विधायकों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अगर वो आना चाहें तो कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें, तो ये तो क्लियर हो गया। मगर ये है कि आना चाहें तभी। नहीं, मैं मानता हूं कि कोर्ट ने जो उसको तो मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, पर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो लोग वोट लेते हैं उनका दायित्व होता है कि उनका निर्वाह उस तरीके से वो करें। पर कानून की अपनी बाध्यताएं होती है और कानून में भी अपने कुछ क्यों होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिससे कि गलती करने वाला या अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी करके बच जाता है। मैं मानता हूं कि ये उस तरीके की नजीर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फ्लोर टेस्ट में का कहना है कि कांग्रेस के पास नंबर है, लिहाजा फ्लोर पर वो बहुमत साबित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाया। इस वक्त हमारे साथ कानून मंत्री पीसी शर्मा है। उनसे जानते हैं सर, फ्लोर टेस्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कर फ्लोर टेस्ट होने की बात उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, इस सब मामले में एक बैठक है हमारी विधायक दल की, सज्जन सिंह वर्मा जी जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके निवास पर। इसमें सब चीज़ों में चर्चा होगी, क्या स्ट्रेटजी है। बाकी जो हमारे एडवोकेट्स हैं, पार्टी के हों या सरकार के हों, वो सब और इस पर मंथन करेंगे कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या क्या इसमें हो सकता है। साथ ही एक चीज़ तय है, कल भी फ्लोर टेस्ट होता है तो नंबर कमलनाथ जी के साथ रहेंगे और विक्ट्री कमलनाथ जी की सरकार की होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो विधायक हैं 16, अगर वो सुरक्षा के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। मैं समझता हूँ कि वो हमेशा ही सुरक्षित रहे थे। बंधक तो बेंगलोर में थे, लेकिन आएंगे तो हमेशा ही अपील की है हमने, मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने अपील की है, दिग्विजय सिंह जी की है, स्वागत है उनका। तो सर, आप लोग फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं कल और आश्वस्त भी हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा कमलनाथ जी नंबर गिनाएंगे और कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा है, जिनका ये कहना है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और कमलनाथ सरकार की विक्ट्री होगी। कैमरामैन मणिशंकर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सब नंबर का खेल है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर से नहीं हुई सीएम की मुलाकात। वो स्पीकर से मुलाकात करने वाले थे, बिना मुलाकात के ही सीएम हाउस रवाना हुए।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो मंत्री हैं उनके घर पर पहुंचे थे और वहां से वो स्पीकर से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन स्पीकर से मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई। बिना मुलाकात के ही सीएम हाउस रवाना हुए। हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज, मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात होनी थी, क्या ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, सीएम कमलनाथ जब सीएम हाउस से निकले थे सज्जन सिंह के बंगले के लिए, उस दौरान विधायक दल की बैठक थी और वहां पर डिनर भी था और वहां पर ये चर्चा थी कि सीएम कमलनाथ जो है एनपी प्रजापति जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके निवास पे जाके उनसे मुलाकात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात नहीं हो पाई और सीधे सीएम कमलनाथ वहां से रवाना होकर फिर से सीएम हाउस पहुंच गए हैं। हालांकि कोई मंत्री जो है इस समय सीएम हाउस में मौजूद नहीं है, लेकिन जो शोभा ओझा हैं जो कि पहले मीडिया प्रभारी थी वो जरूर पहुंची है, लेकिन अभी जो है वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो जिस तरीके का नंबर गेम को लेके पूरी रणनीति तैयार की जा रही दोनों तरफ से, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी होनी थी, सभी सदस्यों को ये जानकारी भेजनी थी कि कल कितने बजे फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन अभी तक वो जानकारी सदस्यों को विधानसभा के जरिए नहीं भेजी गई है। तो तमाम जो विकल्प है, जो बात बार बार तमाम मंत्रियों के द्वारा की जा रही है, सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके जो कानून विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेने की बात कही है। तो अभी कौन से विकल्प पर जो है कांग्रेस काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और संवैधानिक पद जो है विधानसभा में एनपी प्रजापति का है, वो अध्यक्ष है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है और यही कारण है कि अब कब तक ये व्यवस्था विधानसभा के द्वारा दी जाती है और सदस्यों को कब तक सूचना दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, स्पीकर, हालांकि स्पीकर का भी कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है मनोज, लेकिन जानना चाहूंगा आपसे, जो 16 विधायक हैं उनको भी कार्यवाही में हिस्सा लेना है, तो क्या भोपाल आएंगे? और अगर नहीं आते हैं तो स्पीकर क्या कुछ फैसले ले सकते हैं उन विधायकों को लेकर? जी बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होनी थी। यही कयास लगाए जा रहे थे कि जब सीएम कमलनाथ एनपी प्रजापति से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान इन बातों को लेकर चर्चा होगी और तमाम बातों पर किसी बात को लेकर फैसला भी हो सकता है। लेकिन ये बातें जो है नहीं हो पाई है, एनपी प्रजापति से उनके निवास पर मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि बिल्कुल आपको रोकूंगा मनोज, इस वक्त रंजना हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं भोपाल से। रंजना, क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल जो डिनर का आयोजन किया गया था वो डिनर अब पूरा हो चुका है, यानी यहाँ से तमाम मंत्री और तमाम विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री जरूर पहुंचे थे लेकिन वो कुछ ही मिनटों में यहाँ से रवाना हो चुके और एक तरह से फ्लोर टेस्ट के पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरह से ये विधायकों और मंत्रियों के साथ गेट टुगेदर भी है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के पहले ये आखिरी गेट टुगेदर यहाँ पर कहा जा सकता है इस तरह से, क्योंकि लगातार विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हो रही थी। लेकिन अब जो मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उनके घर पर एक तरह से विधायकों के साथ चर्चा भी की गई और एक तरह से डिनर पर एक दूसरे के साथ चर्चा भी की गई, एक तरह से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश। चलिए, तो लगातार चर्चा और मंथन का दौर चलता रहेगा और आज की रात कत्ल की रात मानी जाएगी, कयामत की रात मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना और मनोज इस ताजा जानकारी देने के लिए। तो कमल या कमलनाथ फ्लोर पर कल शाम 5 बजे तक इसका फैसला हो जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगा। जी, नंबर गिनाएंगे, कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी।